गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एन ट्रिपल के क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से कई दिनों के बाद हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास का त्रिकोणमिति का चैप्टर। समय के अभाव के कारण कई दिन वीडियो नहीं बना सके हम। त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, क्लास 10th का 9वां चैप्टर है। इसको हम इतने इजी तरीके से, इतने सरल तरीके से करेंगे कि आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। तो आप सबसे पहले तो जो पीछे हमने जो 8वां चैप्टर किया है उसमें एक फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको आप दोबारा से स्मरण कर लेना, ठीक है? दोबारा से याद कर लेना, दोबारा से चैप्टर देख लेना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर मैं ये जो करवाऊं इस चैप्टर को देख लेना। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा करने में, बड़ा मजा आएगा देखना। बिल्कुल इजी वे में समझाएंगे, आप बस देखते रहना, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहले सवाल में क्या है, ये रकम दे रखी है आपकी। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो जैसे जैसे सवाल की रकम कहती है वैसे वैसे हम डायग्राम बनाएंगे। सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखो, कलाकार जो डोरी पर चढ़ेगा वो डोरी कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है, तिरछी, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। एक खंबा है, ये भूमि से लगा हुआ है, इस खंबे के शिखर से ये डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, ये भूमि हो गई, इसके साथ ये डोरी हो गई, इसके साथ इसका जो कोण बनाया गया है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें ज्ञात करनी है ये खंबे की ऊंचाई, ठीक है? इस डोरी की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, समकोण त्रिभुज बन गई है। इसमें जितने भी सवाल हैं वो सारे समकोण त्रिभुज पर आधारित हैं। समकोण त्रिभुज बन गई। समकोण त्रिभुज में क्या है, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है? ये कर्ण हो गया और ये हो गया बेस हमारा, यानी ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो हम इस फॉर्मूले में जाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ टेंजेंट होता है, यहाँ कोसिकेंट होता है, यहाँ सीकेंट होता है और यहाँ कोट होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है इस तरह के सवाल निकालने का कि जो हमें निकालना है उसको ऊपर रखना है। हमें निकालना क्या है, जैसे इसका नाम रख लेते हैं कोई भी, ए बी सी, ठीक है? त्रिभुज ए बी सी में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे इसका त्रिभुज ए बी सी में, या समकोण त्रिभुज ए बी सी भी कह सकते हैं, ठीक है? हमें निकालना क्या है, पहले तो समझ लेते हैं कि एच निकालना है हमें, नहीं सॉरी, ऊंचाई है एच, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। पी से डिनोट करेंगे, पी से दर्शाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनियस, और ये क्या है? बेस, ठीक है? यही होता है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, ठीक है? कोण के साथ वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है, और बाकी जो बच गई वो भुजा क्या है? कर्ण है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना है वो रखेंगे ऊपर, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमें P की वैल्यू निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और जिसकी वैल्यू दे रखी है वो हम रखेंगे बटे में, P बाई एच। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो कहां रखेंगे? बटे में, इक्वल टू, अब P बाई एच यहां आ जाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ P बटे एच के ऊपर क्या है? साइन है, यहां लिख देंगे साइन और थीटा। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रख लो। P की वैल्यू हमें निकालनी है, H की वैल्यू दे रखी है हाइपोटेनियस की 20 मीटर, ठीक है?
और साइन थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी कितनी है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू देखेंगे। देखो हमें साइन 30 की वैल्यू देखनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, जैसे ही आप सारणी से देखोगे आपके याद है तो। ठीक है, तो P बराबर P/20 बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सारा उस साइड ले जाएंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बटे में 2 रह जाएगा, 2 से काट देंगे। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ है, पेड़ सीधा खड़ा होता है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर, मान लो यहां से टूट गया पेड़, पेड़ का शिखर इस तरह से जमीन को छूने लग जाएगा, ये पेड़ पड़ गया। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु जो पेड़ का निचला हिस्सा है, ये जो जड़ का हिस्सा है, उसकी दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और इसकी दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ इस तरह से गिर गया था, ये जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पाद बिंदु और पेड़ के शिखर की दूरी कितनी है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि पूरी ऊंचाई। ठीक है, तो कैसे ही कर लो इसको, पहले टूटे हुए भाग की कर लेते हैं या फिर पहले लंब की कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें पता है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। ठीक है, पेपर में करोगे तो तुम इसका नामकरण करोगे ए बी सी, हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी है। ठीक है, और इसको डी लिखोगे या फिर इतना ही लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ए बी सी लिख लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी, बिल्कुल आसान सा तरीका है इसका करने का, जो हम करते हैं वो बिल्कुल ही आसान है। जो वैल्यू हमें निकालनी है वो ऊपर रखेंगे। ये टूटा हुआ भाग है, देखो पेड़ की ऊंचाई ये और ये भाग टूट गया, तो ये ऊंचाई ज्ञात करेंगे पहले और फिर ये ज्ञात करेंगे। तो टूटा हुआ भाग अब क्या बन गया, हाइपोटेनियस बन गया, यानी h निकालना है, और जो वैल्यू दे रखी है वो बटे में रखो, यानी वैल्यू दे रखी है बेस की। अब उसमें जाओ किसमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पंडित का P यहां होता है साइन, कोस और टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ठीक है, h/b, h ये है, b ये है, h कितना सीकेंट। ठीक है, बेस कितना, यही होगा h/b, सीकेंट, और कितना हो जाएगा, थीटा कितना है, एक बार थीटा रखते हैं, फिर h b की वैल्यू रख दो 8, सीकेंट थीटा यानी सीकेंट 30।
अब सीकेंड 30 की वैल्यू देखो कितनी है, 2/√3 h/8 2/√3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, h बराबर हो जाएगा 8 की 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16/√3, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, हमें h की वैल्यू निकालनी है, h को इस साइड रख लो, बाकी सारा इस साइड ले जाते हैं। 16/√3 इसकी वैल्यू आ गई हमारी 16/√3, सॉरी 16/√3, यानी इसकी वैल्यू 16/√3। ये जो वैल्यू है इसकी यहां तक 16/√3। अब ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो ले लो। ठीक है, दूसरे में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस की वैल्यू हमारे पास है, परपेंडिकुलर क्या होता है p/b, p/b क्या होगा tan थीटा, p/b tan थीटा, और tan 30 की वैल्यू देख लो अब इसमें क्या होगी, तो p/b, b की वैल्यू 8 और tan 30 की वैल्यू देखो कितनी होती है, p/8 और tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू जैसे कि हमें पता है सारणी से 1/√3 होती है, p/8, p इधर रख लो, 8 को उधर लेके जाओ, 8/√3, 8/√3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस ऊंचाई और इस ऊंचाई को जोड़ दो तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, 16/√3 और प्लस में 8/√3। ठीक है, 16 और 8 कितना हो गया, देखो वर्गमूल 3 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो ये आ गया हमारा 24/√3। लेकिन वर्गमूल 3 कभी भी बटे में नहीं रहना चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण, 24/√3 हमारा आंसर आया, वर्गमूल 3 को ऊपर गुणा कर दो, वर्गमूल 3 को नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 24/√3 और बटे में ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को क्या लिख सकते हैं 3, 3 को काटेंगे 3×8 24, ये आ जाएगा हमारा 8/√3 मीटर है तो मीटर लिख देंगे, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे तुम एग्जाम में करते हो तो एग्जाम में ये पी बी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये भी लिख दोगे लेकिन यहाँ पी एच और बी आपको लिखना पड़ेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी एच बी आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे ए बी, एच की जगह क्या लिखोगे ए बी, ठीक है, पी की जगह क्या लिखोगे ए सी, जैसे हमने यहाँ जोड़ के दिखाया। एग्जाम में क्या करना है आपको भाई, एक भी नंबर आपका आधा भी नंबर ना कटे, इसके लिए ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी को हमने जोड़ा तो ये आया। ठीक है, तो ये जैसे आप नामकरण करते हो त्रिभुज के वैसे वैसे लेके चलोगे, ये तो समझाने की बात है कि आपको बिल्कुल क्लियरली एकदम जो इसका फंडा क्या है इन सवालों का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास में, पक्का एग्जाम में पक्का आता है, नोट कर लेना। ठीक है, बहुत बार आता है। ठीक है, तीसरा सवाल है, 2 सवाल मैंने पहले करवा दिए, तो इसमें जो मैं आइडिया आपको दे रहा हूं सवाल निकालने के, वो आइडिया आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, कोई भी टीचर शायद मुश्किल से ही सिखाता मिलेगा ऐसा आइडिया, बिल्कुल ही आसान तरीका है। देखो इसमें एक चीज तो ये है कि आपको समकोण त्रिभुज वाला और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
वो आइडिया यूज करना है। जैसे कि मैं सवाल करवाऊंगा आपको पता चल जाएगा। अब देखो जैसे इसमें सवाल की रकम आई है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फिसलन पट्टी है वो इस तरह की होती है, यहाँ वो खंबा लग गया, ये जमीन है जो खंबे को और इस फिसलन पट्टी के बिंदु को जोड़ती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। एक ऐसी फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर हो। क्या डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत आई? ऐसे हम डायग्राम बना लेंगे। और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। भूमि के साथ कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, ज्यादा बड़े बच्चे हैं उनके लिए ऊंचाई कितनी रख दी? 3 मीटर। ये ऊंचाई, यहां से पेड़ी होती है, पेड़ी पे चढ़ के फिर बच्चे यहां से फिसल जाते हैं, ये फिसलन पट्टी। ठीक है, और वो भूमि के साथ कितना कोण बनाती है? 60 डिग्री का। भूमि के साथ कितना कोण बनाया? 60 डिग्री का। ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। इनका नाम लिख लेते हैं, जैसे इसका नाम लिख लिया हमने ABC, इसका नाम लिख लिया DE और F। ठीक है, 2 त्रिभुज है हमारे पास। इस त्रिभुज में हमें क्या फाइंड करना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई की या लंबाई क्या होनी चाहिए। ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई तो ये है, लंबाई ये लंबाई क्या होनी चाहिए फिसलन पट्टी की, ये लंबाई हमें दोनों में ज्ञात करनी है। क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? ABC में क्या है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है AC फाइंड करना है। दे क्या रखा है हमें? AB दे रखा है। अब एक इसमें आ जाओ अपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ टेन, यहाँ कोसिकेंट, यहाँ सीकेंट और यहाँ कोटेंजेंट, ये चीजें होती है आपके क्लियर है। तो AC बटे AB, AC निकालना है। AC है, इसमें देखो ये आधार है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। कोण के पास वाली भुजा हमेशा क्या होती है? आधार होती है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण बच गया। कर्ण बटे जो दे रखा है हमें वो AC बटे AB यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो मतलब कि कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब जो वैल्यू दे रखी है वो रख लो। हाइपोटेनियस यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है बाई परपेंडिकुलर, तो कहां आएगा? कोसिकेंट आएगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता तो हम साइन लेते, हाइपोटेनियस बाई बेस होता तो हम क्या लेते? सीकेंट लेते। बेस बाई परपेंडिकुलर होता हम क्या लेते? कोट लेते। परपेंडिकुलर बाई बेस होता तो हम क्या लेते? टेन लेते। तो इस तरह से हमें क्या करना है, AC की वैल्यू नहीं पता, हमें निकालनी है। AB की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 1.5 और कोसिकेंट 30 की वैल्यू। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू तुम्हें पता करनी है कितनी होती है। कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है, उसमें देखोगे तुम किसमें? सारणी में। सारणी में देखोगे तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू तुम्हें मिलेगी कितनी? 2 मिलेगी। कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2, AC बटे 1.5, कोसिकेंट 30 की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि AC इक्वल टू, AC निकालनी है हमें, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, तो 1.5 को उधर ले जाएंगे, तो ये डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 15 दूनी कितना होएगा? 30। पॉइंट लग रहा है एक के बाद, तो एक के बाद लास्ट से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दें, तो ये हो जाएगी 3 मीटर है तो मीटर। इस तरह से जो फिसलन पट्टी की, यहां लिख देंगे फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी? 3 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या आ गई?
जो छोटे बच्चों के लिए थी, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर थी, उस फिसलन पट्टी की हमारे पास क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है, अब दूसरी त्रिभुज में आ जाओ। दूसरे की लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरी की कैसे करेंगे? दूसरी त्रिभुज में जो हाइट है वो कितनी दे दी, 3 मीटर। देखो हमें निकालना क्या है दूसरी त्रिभुज में, एफ डी, जैसे इसमें ऐसे ही निकालना था, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में हमें फाइंड क्या करना है, डी एफ, डी और एफ बाई में दे क्या रखा हमारे पास, वैल्यू किसकी दे रखी है, डी ई की। क्या होगा ये, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यहाँ क्या आता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट और थीटा। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रख लो, डी एफ की नहीं पता, डी ई की हमें पता है 3 है, कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री। अब कोसिकेंट 60 की वैल्यू देख लो कितनी है, तो डी एफ बाई 3 और कोसिकेंट 60 की वैल्यू देखो सारणी में कितनी है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/वर्गमूल 3, 2/वर्गमूल 3। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको किधर ले जाओ, डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 डिवाइड में है, इधर लेके गए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 6/वर्गमूल 3। अब ये बताओ कि 3 गुणा में 2 लिख सकते हैं ना इसको, 6 को, और बाई वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 बटे में नहीं रहना चाहिए, वर्गमूल कुछ भी हो बटे में नहीं, उसका रैशनलाइजेशन कर दो, उसको काट दो, कैसे भी उसको खत्म कर दो। ठीक है, तो वर्ग 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, गुणा में 2 और बटे में वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया। इसको हम क्या है, जो पूरा अंक है उसको आगे लिख दो, जो वर्गमूल में है उसको पीछे लिख दो, 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गए दोनों। ठीक है, इतनी बड़ी रकम दे रखी, इतने छोटे छोटे सवाल है, तो कर सकते हो आप आसानी से। ठीक है, सवाल में आते हैं। चौथे सवाल की रकम है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब भूमि का एक बिंदु, पहले इसमें डायग्राम बनाना होता है हमें। जैसे मान लो भूमि का ये एक बिंदु है, ये मीनार होगी, ये मीनार का पाद बिंदु, मतलब मीनार जहां धरती पर टिकी हुई है। ठीक है, पाद बिंदु उसी को कहते हैं। तो ये मीनार हो गई, ठीक है, और ये वो बिंदु हो गया भूमि से दूर, कितनी दूर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार कैसे होगी, ऐसे सीधी खड़ी होगी। ठीक है, ये इसका शिखर हो गया, शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां खड़ा कोई व्यक्ति इधर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 30 डिग्री। कितना बनेगा, 30 डिग्री। यहां से आंख के साथ जो व्यक्ति खड़ा देखेगा आंख से, तो वो उन्नयन कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, बिल्कुल सिंपल, ये ज्ञात करनी है हमें, मीनार की ऊंचाई। इस त्रिभुज का नाम लिख लो कुछ भी, तुम्हारी मर्जी, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी लिख लो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखना ध्यान से, बड़े ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी में या समकोण त्रिभुज ए बी सी में कुछ भी लिख सकते हो। त्रिभुज ए बी सी में क्या है हमारे पास, निकालना क्या है हमें, ए सी। जो फाइंड करना वो ऊपर रखो, सीधा सा तरीका। जो दे रखा है वो बटे में रखो, बी सी दे रखा है, बी सी बटे में रख लो। ठीक है, एसी बटे बीसी, एसी क्या है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, कोण के पास वाली भुजा हमेशा क्या होती है, आधार। लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार, इसमें ये लिख लो आप अलग से रफ में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब इसमें लंब बटे आधार देखो, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ क्या होता है 10, परपेंडिकुलर बाई बेस, नहीं बेस बाई परपेंडिकुलर में कोट लिखेंगे, यहां से शुरू है तो कोट लिखेंगे, यहां से शुरू है तो 10 लिखेंगे। तो एंगल क्या है 10 और थीटा कितना है 30 डिग्री। जो वैल्यू हमारे पास है वो रख दो। एसी है, नहीं है, बीसी है, बीसी 30 मीटर है, 10 30 की वैल्यू देखो कितनी है, 10 1/3। तो एसी, एसी बराबर
ये 30 उधर जाके गुणा में चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में होता है, दूसरी साइड गुणा में हो जाता है, बटे में वर्गमूल 3। ठीक है, अब 30 बटे वर्गमूल 3, वर्गमूल नीचे नहीं रहना चाहिए, 3 गुणा में 10 लिख सकते हैं 30 को। ठीक है, यानी इसको ऊपर ऐसा जोड़ा बना लो कि जो कि 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, ताकि हम इस 3 को काट सके। कैसे काटेंगे कि इस 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं ना, दो ही लिखना है वर्गमूल, इसको इससे काट दो, क्या आ गया हमारा आंसर 10 वर्गमूल 3। 10 वर्गमूल 3 मीटर है तो मीटर लिख दो, ये हमारा उत्तर आ गया। एसी क्या था, मीनार की ऊंचाई। लास्ट में लिख दो एसी क्या थी, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर। इतना ही करना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 5 का हो, 3 का हो, 2 का हो, जितने नंबर का सवाल है पूरे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, में आ गए हम 5वें सवाल में। देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। अब आपने पता है कि पतंग यहाँ खड़ा है कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ भूमि पर खड़ा है और वो ऐसे उड़ेगी पतंग, अच्छी उड़ती है पतंग हमेशा। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया इस डोरी को, ऐसे पतंग उड़ रही है। ठीक, अब क्या कहता है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है, इसके साथ जो डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोबारा से पढ़ते रखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ये भूमि है, ये ऊंचाई ये होगी, हमेशा एक चीज याद रखना, ऊंचाई ये होगी कि भूमि से 60 मीटर है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को, ये पतंग में डोरी लगी है, इसको अस्थायी रूप से यहां बांध दिया गया है। डोरी का झुकाव भूमि के साथ कितना है, 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ए बी फाइंड करनी, बिल्कुल सिंपल। जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखो और जो दे रखा है उसको बटे में रखो, और कौन है वो आ जाएगा अपने आप। देखो, जो फाइंड करना है उसको कहां रखना है, ऊपर रखना है। पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमारे पास क्या है, ए बी फाइंड करना है, ए सी हमें दे रखा है, ए बी बाई ए सी। ठीक है, अब ए बी बाई ए सी क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी से पता लगाएंगे कि ए बी बाई ए सी क्या होगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ए बी फाइंड करना है, ए सी दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, कोण के सामने वाली भुजालंब, ये आधार, ए सी दे रखा है हमें, तो परपेंडिकुलर बाई क्या है, ये हाइपोटेनियस। लेकिन हमें क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा, कोसिकेंट, और थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब कोसिकेंट 60 का मान फटाफट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोसिकेंट 60, ठीक है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू देखनी है हमें। सर हमारे पास क्या निकालना था हमें, ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, ए बी बटे 60, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है जो निकालनी है वो ऊपर रखते हैं, जो दे रखी है वो बटे में रखो। कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 बटे वर्गमूल 3, 2 बटे वर्गमूल 3 रख दो यहाँ पे। अब ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इस 60 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गुणा में 60 बटे में वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 कभी नीचे नहीं रहना चाहिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 60 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 20, 20 ये 60 होता है। ठीक है, अब वर्गमूल 3 इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा में
इसको लिखेंगे 3 को वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, गुणा में 20 बटे वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया। 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 40 वर्गमूल 3 इतने मीटर। जो पूछ रखा था वो लिख दो कि डोरी की लंबाई कितनी हमारी 40 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारे पास आ गई डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर 40 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से जो पूछ रखा है वो, जो हमें फाइंड करना है ना, जो ज्ञात करना है वो ऊपर रख लो, जो दे रखा है वो बटे में रख लो, बस आपका सवाल ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। और पंडित बद्री प्रसाद हरा रूल, इस पर आपकी कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि देखो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा कोसिकेंट, हाइपोटेनियस बाई बेस क्या होगा सिकेंट, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा कोट, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा टेन, ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सवालों को बिल्कुल ही आसान तरीके से, छठा सवाल है। छठा सवाल में देखो क्या दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, पहले डायग्राम बना लें अपन। मान लो ये है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन हो गया, ये लड़का हो गया, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान ले लड़का यहां से चल के यहां तक गया, 1.5 मीटर लंबाई है, वह लंबाई तो कोई कमी नहीं होगी। तो क्या कहता है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना था, फिर आंख के साथ बनेगा हमेशा कोण, क्या है आंख के साथ, और उसके जो मेन बिंदु है इसका ऊपर का शिखर, ऐसे बनेगा कोण। ठीक है, तो इसकी आंख से कोण बनना शुरू होगा। ठीक है, कहीं यहां से कोण बना देते टांगों से, टांगों से कोण नहीं बनेगा, आंख से ही कोण बनेगा। तो ये 30 डिग्री से कितना हो जाता है जब वो भवन की ओर जाता है, तो भवन की ओर यहां से थोड़ा सा और दूरी पर चल गया, तो ये जो कोण है वो 30 डिग्री से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। 30 डिग्री से कितना हो गया 60 डिग्री। 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये कितना है, ये जो हाइट दे रखी है, ये जो हाइट दे रखी है, ये दे रखी है हमारी 30 मीटर ऊंचा भवन, 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, क्या करना है, बताइए कि वह भवन से कितनी दूर चल कर गया। अब ये जो दूरी है इतनी दूर चले गए, यह दूरी बतानी है। कैसे बताओगे, थोड़े से पांचवें सवाल से थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया इसमें, पर वैसे कोई कठिन नहीं है, हम तरीका वही लगाएंगे जो फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, ये दूरी फाइंड करनी है इस बार। ठीक है, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, ये दूरी फाइंड करनी है मतलब ये दूरी फाइंड करनी है। ठीक है, टोटल 30 मीटर है, 30 में से 1.5 घटा दो तो ये भवन की जो ऊंचाई है कितनी बच जाएगी, 30 में से 1.5 लगभग सभी को घटाना आता है, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया अपना 9, 9 में से 1 गया 8, 28.5 ये जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी हमारी 28.5। टोटल कितनी थी 30, टोटल दूरी कितनी थी 30 थी, और ये टोटल कितनी रहेगी 28.5 है। ये नीचे कितनी थी हमारी 1.5, 1.5 और 28.5 टोटल मिले कितनी होगी, टोटल 30 होगी। ठीक है, तो इसका नाम लिख लो कुछ भी, ए बी सी और डी। ठीक है, क्या करेंगे, पहले सी डी निकाल लो। ठीक है, या पहले पूरी बी डी निकाल लो, बी से लेके डी तक निकाल लो, बी डी में से सी डी घटा दो, फिर सी डी निकाल लो, बी डी में से सी डी घटा दो, क्या बच जाएगी, बी सी बच जाएगी। दो त्रिभुज है हमारे पास है, दो त्रिभुज है, कौन कौन सी, एक तो त्रिभुज है ए बी और डी में, सबसे पहले ए बी डी में ले लेते हैं। ए बी डी कौन सी है, या ए बी और डी,
ए बी डी में हमारे पास है क्या और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, हमें क्या निकालनी क्या है? ये दूरी BC, BC निकालनी है। BC निकालनी है तो क्या करेंगे? BD में से CD घटा देंगे, BD में से CD घटा देंगे, BD में से CD घटा देंगे, हमारे पास BC आ गई। तो BD क्या है? इस बड़ी त्रिभुज का आधार, A B और D का आधार। तो त्रिभुज क्या करेंगे? त्रिभुज ABD में हमें BD फाइंड करनी है, ठीक है। और AD क्या है? AD हमें दे रखी है, BD बटे AD। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होगा? कोट, तो कोट और 30 डिग्री, ठीक है। BD AD दे रखी है हमें 28.5। कोट 30 का मान देखो, कोट 30 का मान होगा हमारा वर्गमूल 3 शायद, ठीक है। कोट 30 का मान हमारा वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3 रख दो। तो BD बराबर कितना आ गया? 28.5 वर्गमूल 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास BD। BD कौन सी है? बड़ा आधार, बड़ी त्रिभुज का बड़ा आधार। अब CD फाइंड करनी है, ऐसे CD फाइंड कर ले, ठीक है। CD में क्या होगा? कौन सी त्रिभुज में? AC और D में, त्रिभुज ACD में। ACD में फाइंड क्या करना है? CD जो फाइंड करना है वो ऊपर रखते हैं, और जो हमें दे रखा है वो नीचे, यानी AD की वैल्यू हमें दे रखी है। ये होगा क्या? आधार बटे लंब क्या होगा? कोट, और कोट थीटा कितना इस बार? 60 डिग्री, पहले 30 था। जैसे नजदीक गया लड़का 60 डिग्री हो गया कोण। देखो नजदीक जाने पर कोण बढ़ता है, दूर जाने पर कोण घटता है, ये याद रखना। CD बटे AD कितना है? 28.5। कोट 60 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3, ठीक है। तो CD बराबर आ जाएगा 28.5 बटे वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 कभी भी बटे में नहीं रहना चाहिए, वर्गमूल की कोई भी संख्या बटे में नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण मतलब यह संख्या ऊपर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और नीचे गुणा कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा। अब एक और काम भी करना है हमने, चलो ना करो एक और काम। 28.5 वर्गमूल 3 और ये मिलके हो जाएगा पूरा 3। इसको काटोगे ना तो 9.5 पे कट जाएगा, यानी 95 पे कट जाएगा। ये 3 निम 27 से एक बचेगा और 3 पंजे 15, 9.5 पे कट जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 9.5 वर्गमूल 3 मीटर है, तो मीटर लिख दो। इसी तरह से इसको भी मीटर लिख दो। हमें निकालना क्या है? BC। BC के निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था? BD और CD दोनों आ गए हमारे पास, CD भी आ गया और BD भी आ गया, ठीक है। तो BC बराबर BD में से, यानी 28.5 वर्गमूल 3 में से 9.5 वर्गमूल 3 घटा दो, ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा हमारा? 5 में से 5 तो 0 हो जाएगी, 28 में से 9 कितना? 18 में से 9 बच गया, कितना बचेगा? 18 में से 9 बच गया 9 और 1, 19 वर्गमूल 3 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कि लड़का कितने मीटर दूर चल के गया, कितने मीटर दूर चल के गया? ये जो दूरी है ये हमारी आ गई 19 वर्गमूल 3 मीटर, 19 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं।